नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थानिक चिकित्सा। नाम से ही पता चल रहा है स्थानिक मतलब किसी विशेष स्थान में चिकित्सा, ठीक है। जिस जगह पे कोई व्याधि हुई है, लोकल ट्रीटमेंट, जिस स्थान पे कोई व्याधि हुई है उसी जगह पे जाकर ही ठीक करना ही स्थानिक चिकित्सा कहलाता है। तो देखिए आचार्यों ने क्या बताया इसके बारे में। तो देखिए स्त्री रोग में जो होता है शोधन और शमन दो प्रकार की चिकित्सा होती है, लेकिन उसके साथ साथ भी स्थानिक चिकित्सा का निर्देश किया है। मतलब चिकित्सा यहाँ पे शोधन और शमन के अतिरिक्त भी स्थानिक चिकित्सा का वर्णन किया गया है। आचार्य चरक ने योनि रोगों की चिकित्सा में दोषानुसार बताया है। योनि स्नेहन, योनि पिच्चुधारण, योनि कल्क धारण, योनिवर्ती और उत्तरवस्ती का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने आर्तो दोषों की चिकित्सा हेतु योनि कल्क धारण, योनि पिच्चु धारण, योनि प्रक्षालन या धावन का निर्देश किया है। इसी प्रकार वाग्भट ने भी योनि रोगों में दोषानुसार स्थानिक चिकित्सा का वर्णन किया है। तो स्थानिक चिकित्सा के अंतर्गत कितने उपक्रम होते हैं? तो निम्न उपक्रम होते हैं, 10 तो हैं। 10 नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे कि योनि अभ्यंग, योनि स्वेदन, योनि धावन या परिसेक, योनि लेपन, ठीक है, योनिवर्ती प्राणिधान, योनि पूरण, दहन योम क्षार कर्म और उत्तर बस्ती। तो इसको ध्यान रखने का हम ट्रिक आपको बताते हैं। एक डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर जाती है तो कहती है कि मैंने स्नेहन और स्वेदन करके उसको धो दिया, स्नेहन और स्वेदन करके धो दिया और सेक पिलाकर लेप लगा दिया। इतनी कहानी याद हो गई। एक डॉक्टर है, चिकित्सा करने जाती है स्त्री के, तो कहती है स्नेहन करके स्वेदन कर दिया, धोकर सेक पिलाया और साथ में लेप लगा दिया। तो आपका इतना ध्यान रहेगा, ठीक है। और फिर बोलती है पिच्चू धारण करवाया, उसको क्या करवाया? पिच्चू धारण कराया। तो स्त्री क्या हो गई? पूर्ण हो गई, उसकी योनि पूर्ण हो गई और वो प्राणी धन, मतलब प्राणी, वो स्त्री एक प्राणी है, वो क्या हो गई? धन्य हो गई। कोई भी जब अपने अंदर पूर्ण हो जाता है तो क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है, ठीक है। इतना बात डॉक्टर क्या बोलती है कि स्नेहन करके स्वेदन कराया और उसकी योनि को धो दिया और साथ में सेक पिला के लेप लगा दिया और वो पिच्चू धारण कराया तो वो पूर्ण हो गई और ऐसे में वो प्राणी क्या हो गई? धन्य हो गई। फिर वो स्त्री क्या बोलती है कि धूप से दाह है हर क्षेत्र में, इसका उत्तर दो। तुमने ये वाला दाह, तो डॉक्टर से कहती है ये वाला दाह तो तुमने ठीक कर दिया, चलो ठीक है, ऐसे ऐसे करके, लेकिन धूप के कारण दाह है हर क्षेत्र में, इसका उत्तर क्या है तुम्हारे पास? बस इतनी सी कहानी थी, जो आपने ध्यान रखेंगे तो आपका हो जाएगा। तो मैंने आपको इस पेज पे क्या बताया? स्त्री रोगों में शोधन और शमन के साथ साथ स्थानिक चिकित्सा का वर्णन किया है। चरक ने योनि रोगों में चिकित्सा दोषानुसार बताई है। स्नेहन, जैसे कि योनि में स्नेहन, योनि में पिच्चु धारण, योनि कल्क धारण और योनि वर्ती और उत्तर बस्ती का वर्णन किया। जबकि आचार्य सुश्रुत ने आर्तो दोषों की चिकित्सा ही होती, योनि में कल्क धारण, योनि में पिच्चु धारण या प्रक्षालन, धावन, ठीक है, इसका निर्देश किया है। और वाग्भट ने इसी प्रकार योनि रोगों में दोषानुसार स्थानिक चिकित्सा का वर्णन किया है। अब बात करते हैं स्थानिक चिकित्सा के अंतर्गत कौन से उपक्रम होंगे। तो ये 10 उपक्रम होंगे और 10 के नाम आपको याद करा दी। जबकि इसमें इम्पॉर्टेंट की बात की जाए तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो 3 ही हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। तो पहले हम लोग 3 देखेंगे और जब समय कभी बचेगा तो हम बाकी देखेंगे, ठीक है। तो योनि धावन या परिसेक देखेंगे, योनि पिच्चु धारण देखेंगे और उत्तर बस्ती देखेंगे। जो ये दोनों हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये उत्तर बस्ती जो है ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट। बस प्रीवियस ईयर के 5 सालों का पेपर देखा जाए तो यही 2-3 क्वेश्चन जो आए हैं वो दोनों शॉर्ट में आए हैं, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आए हैं, ठीक है। तो पहले हम इनको देखेंगे, फिर समय बचेगा तो और चीज़ें देखेंगे। बात करते हैं योनि धावन की। तो देखिए योनि धावन, धावन से अर्थ होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, धावन मतलब किसी चीज़ को धुलना, ठीक है। तो धावन का अर्थ होता है धुलना। और औषधि द्रव्यों का जो इसमें क्वाथ होगा, फांट होगा, स्वरस होगा, गोदुग्ध, गोमूत्र, अजा दुग्ध इत्यादि से योनि का धुलना ही योनि धावन कहलाता है। मतलब इसमें जो क्वाथ आप लेंगे वो फांट होगा, स्वरस होगा, गोदुग्ध होगा, गोमूत्र होगा, अजा दुग्ध होगा, अजा मूत्र होगा, इत्यादि से योनि को धुलना ही योनि धावन कहलाता है। जैसे कि इसके और भी पर्याय होंगे योनि धावन के, जैसे कि यहाँ एक लिखा है योनि प्रक्षालन, ठीक है, योनि परिसेचन, योनि आचमन, योनि सेचन आदि शब्द का भी योनि धावन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप योनि धावन से और भी नाम याद करके रखें, जैसे प्रक्षालन हुआ, परिसेचन हुआ, आचमन हुआ, सेचन हुआ, ये भी सब योनि धावन के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। योनि धावन से क्या होगा? तो योनि में स्राव, योनि में पिच्छल, योनि कंडू, योनि शोथ और योनि दुर्गंध, योनि शूल आदि क्या हो जाते हैं? रोग नष्ट हो जाते हैं और योनि क्या हो जाती है? योनि शुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो योनि धावन से क्या क्या होगा? योनि स्राव, योनि पिच्छल, कंडू, शोथ
और दुर्गंध, सूल, ये सब नष्ट हो जाएगा, योनि क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तो योनि धावन में प्रयुक्त औषधीय द्रव्य होते हैं जो योनि को क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम बनाए रखते हैं। अम्लीय माध्यम मतलब एसिडिक पीएच बनाए रखते हैं, जिससे वहाँ किसी प्रकार का जीवाणु का कोई संक्रमण नहीं होता है। तो आप इन 5 पॉइंट्स को ऐसे ही ध्यान रखें तो आप लिख पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। पहला पॉइंट इतना ध्यान रखें कि योनि धावन का अर्थ होता है धुलना। दूसरे पॉइंट में ध्यान रखें कि उसमें जो द्रव्य होते हैं, जैसे कि गौ दुग्ध गौमूत्र हो जाएगा, आजा दुग्ध और आजा मूत्र हो गया, इतना आप ध्यान रखें। इससे योनि को धुलना ही योनि धावन कहलाता है। तीसरे में उसके पर्याय देखें कि योनि धावन को योनि प्रक्षालन, परिसेचन, आचमन, सेचन आदि शब्द से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद क्या नष्ट करता है, तो योनि धावन योनि स्राव, योनि पच्छल, योनि कंडु, योनि शोष, योनि दुर्गंध आदि को रोग को नष्ट करके योनि को शुद्ध कर देता है। और लास्ट पॉइंट आप क्या ध्यान रखें, तो योनि धावन में प्रयुक्त जो औषधियाँ होती हैं वो क्या बनाए रखें, तो अम्लीय माध्यम एसिडिक पीएच बनाए रखते हैं, जिससे कोई जीवाणु का संक्रमण नहीं होता है। तो आपको इतना क्लियर हो गया। अब देखिए योनि में जो धावन करना है इसमें प्रयुक्त औषधियाँ क्या क्या होंगी। तो देखिए योनि धावन में प्रयुक्त औषधियाँ, जैसे योनि में दुर्गंध है तो दुर्गंध को नाश करो, तो सभी गंध को नाश कर दो, सर्वगंध द्रव्यों का प्रयोग। साथ में आरगवद आदि कषाय से योनि धावन करना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। योनि पे अच्छल है तो आरगवद आदि कषाय से परिसेक करना है, ये भी ध्यान रखना है। योनि में शीतलता क्यों होती है, वात के कारण होती है, तो वात द्रव्यों का क्वाथ का प्रयोग करो योनि धावन के लिए, जिससे शीतलता नष्ट हो जाए, मतलब वात नष्ट होगा तो उसका गुण शीतलता होता है, नष्ट हो जाएगा। योनि में स्राव है, अब स्राव का ट्रिक याद कर लें, कांड एमएस। अगर योनि में स्राव है तो कांड मतलब मान लो डॉक्टर क्या करेगा, चिकित्सा करेगा, कांड करेगा। कौन डॉक्टर करेगा, एमएस करेगा। तो के से आपका करवीर हो गया, ए से अर्क पुष्प हो गया, और एन से निम्बतक हो गया, और डी से धौ हो गया। तो इन सब चीज को लेना है और इनका क्वाथ मृदिका या सिद्धू या सुक्त के साथ मिलाकर करवाना है, ठीक है, योनि स्राव में। अब देखिए आगे देख लेते हैं। देखो वातज पित्तज कफज आप एक साथ ध्यान रखें, जैसे वातज पित्तज कफज, ठीक है। वातज आर्तोदृष्टि, पित्तज आर्तोदृष्टि, कफज आर्तोदृष्टि, तो इसमें सरल है मैडम, ठीक है, सरल है मैडम। तो सरल से और मैडम से मोदक पढ़नी का क्वाथ, तो क्या सरल है, तो ये जीके का क्वेश्चन, क्या ये जीके का क्वेश्चन। तो ए से आपका हो गया अरिष्ट और जी से होगा गैरिक, ठीक है, के से क्वाथ, ठीक है। आप दूसरा लाइन, ये सरल है मैडम से पहला याद हो गया, और ये जीके का क्वेश्चन दूसरा याद हो गया। और मैम क्या है, मल्टी टैलेंटेड है, एमएम है, ठीक है। तो एम से मेष और एम से मूत्र से योनि धावन करना है आपको, ये 3 याद हो गए। कुड़ब गंधी, कुड़ब मतलब होता है मृत्यु शरीर। अब मृत्यु शरीर का गंध जो मृत्यु हो गया तो कोई कहाँ चला गया, त्रिलोक में चला गया, तो त्रिफला का क्वाथ से धावन करना है। योनि में कंडू है, अब कंडू है तो उसको डॉक्टर क्या करेगी, गुड करेगी, तो कहेगी गुड टेक केयर, जीडी टेक केयर। तो जी से आपका हो गया गुड़ूची, डी से हो गया दंती, टी से हो गया त्रिफला, और के से हो गया क्वाथ, ये आपको याद होगा। योनि में पाक हो गया तो पी से पाक और पी से पंचवल्कल का क्वाथ है, ऐसे ध्यान रखें आप। योनि में दाह है, अब दाह के लिए शीत चिकित्सा की जाएगी, तो चंदन क्या होता है, शीत होता है, तो शीत क्वाथ देना है। और योनि का शोधन करना है, आप शोधन करना एक टास्क है, क्या है, टास्क है। तो टी से तुर्वक का क्वाथ, और ए से आरगवद आदिगढ़, और एस से सुरामंड का, इन सब का क्या करना है, क्वाथ प्रयोग करना है। तो आपको याद होगा। इसका आधुनिक अगर रिलेशन इसका देखा जाए, मॉडर्न को रिलेशन, तो वेजाइनल डॉच से करेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं योनि पिच्चु धारण की। तो देखिए योनि पिच्चु धारण में, योनि पिच्चु धारण, तो देखिए पिच्चू का निर्माण करने के लिए कपास कॉटन से किया जाता है, ठीक है। तो एक 12x12 मतलब 12x12 का एक साइज का एक स्टरलाइज गॉस पीस लेना है, और उसमें स्टरलाइज कॉटन को रखना है, और फिर वो गोल पिच्चू का निर्माण करना है। कैसा पिच्चू निर्माण करना है, गोल निर्माण करना है। और वो योनि के आकार के अनुसार पिच्चू का माप होना चाहिए, जैसा योनि है उसी आकार का उस पिच्चू को बनाना है। और औषधि द्रव्यों से सिद्ध तैल में पिच्चू को डुबाकर योनि में धारण कराना चाहिए। मतलब जो औषधि द्रव्य हैं उनसे तेल को सिद्ध करना है, और फिर पिच्चू को उसमें डुबाकर योनि में धारण करवाना है। सामान्यतः जो होता है तैल पिच्चू धारण इस कराने का ही वर्णन किया गया, मतलब तैल, क्योंकि जो भी योनि रोग होते हैं वातज के कारण होते हैं, वात को नष्ट करने के लिए श्रेष्ठ तैल होता है, इसलिए तैल का प्रयोग करते हैं। योनि पिच्चू धारण रात्रि के समय करवाना है, सोने से पूर्व कराना है चाहिए, और स्त्री को निर्दिष्ट करना चाहिए कि यह पिच्चू सुबह वह निकाल दे। उसको जैसे रात को धारण करवा देना है, और सोने से पहले उसको ये बता देना है कि सुबह उठ के निकाल देना। जैसे जो ये धारण करवा रहे हैं इसमें जो स्नेह द्रव्य से निर्मित है, इसके कारण क्या होगा, तो स्नेह, विषयंदन, मार्दव, क्लेद आदि का कार्य ये
पिच्चू करता है। और योनि पिच्चू धारण करने से योनि की पिछलता, कर्कशता, स्तब्धता, कंडू, स्राव इन सब चीज़ों का नाश हो जाता है। तैल को योनि विशोधन हेतु श्रेष्ठ बताया गया है। अगर तैल की चिकित्सा योनि विशोधन के लिए श्रेष्ठ बताई गई, इसीलिए तैल का प्रयोग किया जाता है। तैल से योनि पिच्चू धारण करने पर योनि का शोधन होता है। तैल से अगर योनि पिच्चू धारण आप करवाएंगे तो योनि का क्या होगा, शोधन होगा। गर्भाशय में अगर मुख वर्ण में रोपण की क्रिया के लिए वर्ण रोपण द्रव्यों में पिच्चू के रूप में करने से अधिक गुणकारी होता है। मतलब अगर गर्भाशय में कोई मुख वर्ण है और उसका रोपण क्रिया करना है तो वर्ण रोपण के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रयोग क्या होता है, पिच्चू के रूप में करना सबसे अच्छी गुणकारी होगा। अब पिच्चू द्वारा स्थानिक चिकित्सा करने के लिए औषधि एवं प्रभाव से अधिक समय तक रहता है। अगर पिच्चू द्वारा किसी स्थानिक की चिकित्सा मान लो कर रहे हो तो उसी स्थान विशेष पर ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, तो उसका जो प्रभाव रहेगा वो काफ़ी समय तक रहेगा। अब मान लो गर्भाशय के नवम मास अगर 9th मंथ चल रहा है और योनि पिच्चू धारण उसे गर्भाधान या गर्भमार्ग में स्नेहन करवा रहे हो तो उससे क्या होगा, प्रसव क्रिया में सुखपूर्वक इजीली उसका बच्चा हो जाएगा। अब देखिए योनि पिच्चू धारण में औषधियाँ क्या क्या होती हैं। तो देखिए योनि कंद है तो मूसक तैल पिच्चू प्रयोग करना है। योनि पिच्छल योनि स्राव है तो सुरामंड पिच्चू या उदंबर आदि तैल पिच्चू का प्रयोग करना है। योनि पाक है तो चंदन उदक पिच्चू का प्रयोग करना है। योनि सूल है तो धातकी तैल पिच्चू या सेंधो आदि तैल पिच्चू का प्रयोग करना है। योनि सेथिल है तो सुरामंड पिच्चू का प्रयोग करना है। महायोनि है तो उदंबर तैल पिच्चू या सुरामंड पिच्चू का प्रयोग करना है। वातज योनि रोग है तो तिल तैल पिच्चू या दसमूल कक्वात या घृत पिच्चू का धारण करना है। पित्तज है तो चंदन कक्वात पिच्चू या घृत पिच्चू धारण करना है। कफज है योनि रोग तो सुरामंड पिच्चू या त्रिफला का क्वात पिच्चू धारण करना है। शनिपातज है तो दसमूल या मुंडी के क्वात से पिच्चू करवाना है, ठीक है। और योनि में अगर कर्कशता है तो बला तैल, योनि में कर्कशता है तो बला तैल का पिच्चू या धातकी तैल का पिच्चू धारण करवाना है। प्रशंसनीय योनि व्यापद है अगर तो फल घृत पिच्चू या चंगेरी आदि घृत पिच्चू का धारण करवाना है। और गर्भाशय में नवम मास अगर है, गर्भावस्था का नवम मास है तो मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्ध तैल का पिच्चू धारण करवाना है। और रक्तज गुल्म में वराह या मत्स्य पित्त के पिच्चू या वस्त्र धारण करवाना है। और इसका मॉडर्न को रिलेशन देखा जाए तो वेजाइनल टैम्पॉन से कराया गया है। तो देखिए मैंने इसलिए इसको जल्दी जल्दी बताया कि इसमें मैंने आपको पढ़ के बताया, इसमें कोई मैंने ट्रिक नहीं बताई और इसके जस्ट ऊपर में मैंने सब याद करने का ट्रिक बताया है, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ देखिए ये पेज पढ़ाया, आपको ट्रिकी फॉर्म में सब कुछ क्लियर कराया, योनि धावन या प्रचालन आपको अच्छे से पढ़ाया और इसका मैंने ट्रिक आपको याद करने का, हर एक पॉइंट को कैसे याद करेंगे। शोधन करना है तो एक टास्क है, ठीक है। योनि में दाह है तो पित्त दाह के लिए उसड़ता है इसलिए चंदन का प्रयोग करेंगे। योनि पाक हो गया, पी से पाक, पी से पंचवल्कल। योनि में कंडू है तो डॉक्टर बोलते हैं गुड टेक केयर, ठीक है। और सर क्वेश्चन वातज पित्तज कफज के लिए मैंने बताया कि सरल है मैडम, ये जीके का क्वेश्चन मैम बोलती है मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ इसलिए कर देती हैं। कुड़ब गंधी मतलब 100 के समान होता है वो 100 अगर मर गया तो कहाँ चला गया, त्रिलोक चला गया। तो ऐसे मैंने ट्रिक बताया। और मैंने जब योनि पिच्चू धारण कराया आपको तो सिर्फ मैंने आपको क्लियर किया, सब कुछ पढ़ के बताया, बट मैंने यहाँ याद करने का आपको कोई ट्रिक नहीं बताया। तो आप जब मेरा वीडियो देखेंगे तो अब आप कमेंट करेंगे कि आपको जैसे ये मैं रीड करके अगर सब कुछ क्लियर कर दूँ योनि पिच्चू धारण जैसा वो है अच्छा, कि जैसा मैंने ये आपको करवाया है योनि धावन योनि प्रचालन या इसके 10 नाम याद करने का ट्रिक बताया, ऐसा बताया करूँ। क्योंकि ट्रिक बताने में डबल टाइम हो जाता है, वीडियो मेरी लॉन्ग हो जाती हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स बड़े बड़े हो जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा है कि जैसा आप लोगों को ठीक लगे। आपको पढ़ाने के बाद मैं जैसे मैंने मैक्सिमम अभी तक जितने वीडियो बनाए हैं लगभग ख़त्म होने वाला हो गया तो उस पर मैं ट्रिक याद करवाता हूँ, हर कुछ को पढ़ा देता हूँ, साथ में याद करने का तरीका बताता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ आपसे पूछा है, ठीक है, कि आपको कैसा पसंद है। जैसे मैंने योनि धावन करवाया है उस टाइप से करवाऊँ कि योनि पिच्चू धारण बताया है वैसे करवाऊँ, ठीक है। तो जैसा आप कमेंट करेंगे मैं आगे वैसा बनाऊँगा।